नमस्कार मित्रों। आज आप सभी के समक्ष कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते आप सभी के समक्ष बीच में आना पड़ रहा है और मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी ऐसी मुझे आशा है। आप सभी लोग लिंक को शेयर कर दें। कुछ बहुत ज़रूरी बातें आप सभी के बीच में करनी है और रखनी भी हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक हाल 2 दिन पहले क्या प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन हमारे बीच से कोई साथी इस दुनिया से अलविदा नहीं हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है। प्रतिदिन एक दो मौतें प्रतिदिन हो रही हैं हमारे बीच से। और जो हमारे संगठन के सर्वे सर्वा हैं, जो हमारे संगठन के हितैषी लोग हैं, नमस्कार अजय केसरी जी, सुमित कुमार श्रीवास्तव जी नमस्कार, राजनारायण यादव जी नमस्कार। तो जो भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं वो आगे आकर आखिर आगे क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, समस्या इस बात की भी है। और मैं समझता हूं कि उनके आगे भी व्यवस्था है, विवश है कि आखिर हम क्या किन मुद्दों को लेकर आगे आएं, जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन कम से कम एक सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। सुनील जी नमस्कार, नमस्कार बिरजू पायल जी। तो अभी आपने देखा कि शिक्षा मित्र केयर समिति का निर्माण शिक्षा मित्रों के सुख दुख के लिए और एक ऐसे समय के लिए जब हम विषम परिस्थितियों में होते हैं, उन विषम परिस्थितियों में हम अपने साथी की मदद कैसे कर सकते हैं, उसके परिवार की मदद कैसे कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि जब तक हम लोग जिंदा हैं तो हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि कैसे भी करके कोई भी आदमी भरण पोषण बच्चों का आराम से करेगा। लेकिन समस्या तब ज़्यादा उत्पन्न होती है जब जिम्मेदार आदमी या ये कहें कि जो कमाने वाला व्यक्ति है वो नहीं रहता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के गौतम जी नमस्कार, विकास शर्मा माथुर जी नमस्कार, इंद्रपाल जी नमस्कार। तो जब व्यक्ति नहीं रहता है तब ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कानपुर देहात से हमारे केयर समिति के सदस्य थे शशि भूषण सिंह जी, झिंझक ब्लॉक है कानपुर देहात में, वहाँ के वो निवासी थे। और 48 घंटे में उनके साथ में जो घटना हुई है वो मैं बयान नहीं कर सकता। अटैक पड़ा रात में 10:30-11 बजे के आसपास, और अटैक पड़ते ही जो वहाँ के शिक्षा मित्र थे, जो उनके मित्र थे, उन्होंने भर्ती कराया, परिवार के लोगों ने भर्ती कराया और फिर मॉर्निंग में लेकर के कानपुर आए। कानपुर में सुबह 7:30 बजे वो एडमिट रहे और 6 बजे इस दुनिया से अलविदा हो गए। मैं फिर वही बात कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और वर्तमान विभाग बिल्कुल मौन है। आखिर क्यों? ये सवाल उन मीडिया के लोगों से भी है। अगर मेरा वीडियो आप सभी लोग देख रहे होंगे तो मेरा सवाल उन मीडिया के भाई बंधुओं से भी है। मोरबी में 125 लोग खत्म हो गए, मर गए, जिसमें अधिकांश संख्या बच्चों की थी, माताओं की थी। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम भी श्रद्धांजलि देते हैं, मृतात्मा की शांति के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में 4000 से अधिक शिक्षा मित्र आज की डेट में खत्म हो चुके हैं और प्रतिदिन जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मानवाधिकार आयोग हो या महिला आयोग हो या सत्ता में बैठे जितने भी हमारे सम्मानित सांसद और विधायक लोग हैं, किसी को नहीं दिखता। जबकि आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है
कि जहां पर आकर के हम अपनी पीड़ा को बताने का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं, सारी चीजें सब लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी नजरअंदाज लगातार किया जा रहा है। वो चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, या अन्य जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं दिखाया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में पंजाब में वहाँ पे जब चुनाव हो रहे थे तो आज तक ने एक बहुत बड़ी कवरेज दिखाई थी। आज तक ने कवरेज दिखाई और उनका संविदा कर्मचारियों का दर्द बयां किया। खैर वहाँ पे सरकार बदली, आम आदमी पार्टी की सरकार आई और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पंजाब है, बिहार है, उड़ीसा है और भी ऐसे राज्य हैं जो वहाँ पर संविदा कर्मचारियों के हित के लिए सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। उड़ीसा ने तो बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया। पूरे देश में मैं समझता हूँ ऐसा कोई काम किसी सरकार ने नहीं किया होगा, पटनायक जी ने, कि संविदा प्रथा को ही खत्म कर दिया, संविदा प्रथा को। और एक हमारे यहाँ है कि संविदा प्रथा अभी चालू है। आपने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगभग 25-30 हजार पद संविदा पर रखने की तैयारी है, पूरी तैयारी है। एक तरफ एक राज्य ऐसा है जो संविदा प्रथा को खत्म करने के लिए कसम खा रहा है और एक राज्य ऐसा है जो कह रहा है नहीं, हम तुम्हें तो नौकरी देंगे लेकिन संविदा पे देंगे। अब आप ये बताइए कि आज हम लोग जैसे 40-45 साल की उम्र में आकर के संविदा की नौकरी कर करके ये पता नहीं है कि कल का भविष्य क्या होगा, कल हमारे साथ क्या होगा जब उम्र 40 और 45 साल की हो गई है। तो अब ये जो 18 साल के लड़के हैं ये जब संविदा की नौकरी करेंगे और भर्ती होंगे तो आने वाले 5 साल बाद ये भी इसी दहलीज पर खड़े होंगे, इसी दहलीज पर, जिस दहलीज पर उत्तर प्रदेश का 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र खड़ा हुआ है। और 1.5 लाख नहीं मान्यवर, ये उत्तर प्रदेश के 15 लाख संविदा कर्मियों की समस्या है। वो चाहे होमगार्ड हो, आंगनवाड़ी हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, प्रेरक हो, आशा बहुएं हो, या जो भी संविदा के लोग हैं, जितने भी संविदा के, वो चाहे बिजली विभाग के हो, मनरेगा के हो, जितने भी लोग हैं, ये सभी के सामने समस्या है। और मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान एक उग्र आंदोलन के जरिए ही होगा और उस उग्र आंदोलन की रणनीति 2023 आते आते हम सभी को बनानी है। इस बात को आप कंठस्थ कर लें। मैं देखता रहता हूं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे तमाम लोग अपने अपने विचारों को देते हैं और कहते हैं कि नहीं, शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ये करने जा रही है, वो करने जा रही है। अरे मान्यवर, मैं आपको बता दूं, अभी हाई कोर्ट से मैंने जो कोरोना काल में हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन खत्म हो गए थे पंचायत चुनाव में कोविड से, उनको लेकर के लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे डाल रखे हैं, जिसमें ऑर्डर आने के बाद भी सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है। अब आप समझिए, पंचायत चुनाव में ड्यूटी आपने लगाई और कोविड से खत्म हुए वो जिनके परिवार में आज खाने के लिए चावल और सब्जी और दूध और रोटी 2 वक्त की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वो लोग फोन करते हैं तो रोते हैं, बिलखते हैं, कहते हैं सर हमारे केस का क्या हुआ। और जब वही केस हम जीत करके ले जा रहे हैं, अधिकारियों के सामने रखते हैं तो अधिकारी बिल्कुल मौन में है। अधिकारी कहते हैं सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है आपके मुकदमे को लेकर के। बताइए कितनी गजब की बात। सरकार के पक्ष में अगर फैसला आया कोर्ट का, या सिंगल बेंच हो या डबल बेंच, सरकार उसको तत्काल मान लेती है, कहती नहीं ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। और वही फैसला जब पैसा देने के लिए आता है तो ये सरकार नहीं मानती। वो चाहे अनुदेशक के मामले में हो, आंगनवाड़ी के मामले में हो, रसोईया के मामले में हो, और या फिर होमगार्ड के मामले में हो। मैंने इतने सारे मामले गिलाए, आप उठाकर देख लीजिए। ये लोग कहीं ना कहीं कोर्ट से जीते, हाई कोर्ट से जीते, और कोर्ट ने यह कहा कि इनको भुगतान किया जाए, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं मानती। अगर सरकार के पक्ष में हाई कोर्ट का, सिंगल बेंच का, डबल बेंच का फैसला आ जाए तो तत्काल उसको लागू कर दिया जाता है। सवाल 1 नंबर पहला ये कि सरकार, मैं मानता हूं कि अगर माननीय योगी जी की सरकार इतनी नम्र, बहुत हिंदुत्ववादी सरकार है, अच्छी बात है, हम भी उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रभु कम से कम इतनी कृपा कीजिए कि जो हमारे लोग मर रहे हैं, यहां ठाकुर भी मर रहा है, कुशवाहा भी मर रहा है, शुक्ला जी भी मर रहे हैं, द्विवेदी जी भी मर रहे हैं, आखिर ये जो लोग मर रहे हैं, आज ही 2 घटनाएं हुई हैं, आज रायबरेली से, कल सीतापुर से, परसों कानपुर से, न जाने कितनी मौतें हो रही हैं प्रतिदिन, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, मैं इन्हीं सरकार से एक ईपीएफ का मुकदमा लड़ रहा हूं। आज जो लोग खत्म हुए हैं, इनके परिवार वालों को पेंशन मिलनी चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट कहता है। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने
ईपीएफओ के जो पेंशन व्यवस्था है उसको थोड़ा सा क्लियर किया है। ये पेंशन व्यवस्था हम ही लोगों के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनके लिए भी लड़ रहा हूं, और यही सरकार 8-8, 10-10 मुकदमे डाल के रखी है कोर्ट में, कहती नहीं आपको नहीं मिलेगा। अब मैं अपनी पीड़ा, अपनी समस्या मैं सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आखिर हम क्या करें, सरकार क्यों नहीं हमारी बात को मान रही है। और सबसे बड़ी बात, अभी इस वीडियो को देखने के बाद 2-4-6 लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं सरकार बहुत अच्छी है, सरकार आपको ये कर रही है, सरकार आपको वो बना रही है। बहुत सारे लोग होंगे, और मैं देख रहा हूं प्रतिदिन, अगर सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव या हमारे जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो केवल एक शब्द कहते कि नहीं, शिक्षा मित्रों का कल्याण 2023 में, 24 में, 25 में होगा, हम मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आज तक सरकार ने एक शब्द नहीं बोला। इसके पहले भी हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी थे, तो वो तो हमेशा यही कहते थे कि हमने जो है 3500 से 10,000 रुपए कर दिया। आज भी यही बात कहीं ना कहीं निकल कर आई, लेकिन ये बात कहीं क्यों नहीं जाती है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निदान 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने हम कर देंगे। अब ये बताइए, जो ये प्रतिदिन मौतें हो रही हैं, ये किसके सर माथे रखी जाएं? अभी आपने देखा कि ठाकुर शशि भूषण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। विभाग ने कोई मदद नहीं की, मंत्री जी ने कोई मदद नहीं की, बेसिक शिक्षा विभाग ने कोई मदद नहीं की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई मदद नहीं की। और यही अगर ठाकुर साहब, मेरा कहने का मतलब समझिए, यही व्यक्ति, छोड़ दीजिए, यही कोई व्यक्ति अगर देसी दारू पी के अगर मरता तो उसको कम से कम 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता। यही कोई व्यक्ति अगर ट्रैक्टर या ट्रॉली से मरता तो उसको कम से कम 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता। तो मान्यवर, हम लोग तो 18 साल, 20 साल से आपकी सेवा में हैं, फिर हमें ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं? तिल तिल मरने पर मजबूर कर दिया गया है। और सवाल इस बात का है कि शशिभूषण जी के 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां जुड़वा थी, और उम्र थी 23 साल। हमसे शेयर करते थे कि त्रिभुवन जी, बच्चों की शादी करनी है, कैसे होगा, ये शादी करनी है, 23 साल की उम्र है। त्रिभुवन जी 10,000 में तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा भाई साहब, केयर समिति के सदस्य बनिए और हम लोग थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे। लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था, नहीं मंजूर था। अगस्त में फार्म भरा था, और 2 तारीख, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वो खत्म हो गए। क्या नहीं पता किसी को? सबको पता है। क्या मंत्री जी को नहीं पता, विभाग को नहीं पता, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता? सबको पता है। सोशल मीडिया के माध्यम से सारी सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं। हम अगर किसी मंत्री या सीएम या डिप्टी सीएम को अभी गाली दे दें या फेसबुक पे कुछ लिख दें उल्टा सीधा, तो तत्काल उसके खिलाफ रिपोर्ट हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी। जब गलत लिखने पर, गलत बोलने पर एफआईआर हो सकती है, सूचना और इन सब चीजों का संज्ञान लिया जा सकता है, तो इन चीजों का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? सवाल इस बात का भी बनता है, जो 15 साल, 20 साल सेवा कर रहा है, क्या उसको देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है? मुझे नहीं लगता कि आप इतने निर्दयी हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि आप जब विपक्ष में थे तो आपके अंदर करुणा, दया, माया, स्नेह, प्रेम सब कुछ था। आज आप जब सत्ता पे हैं, सर मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है उत्तर प्रदेश के सारे विधायक, सांसद और जितने भी मंत्री हैं, कि मेरे जैसे लोग बहुत सारे हैं, संविदा कर्मी, बिजली विभाग में है, रोडवेज में है, आंगनवाड़ी हैं, आपके मनरेगा में है, अन्वेषक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनकी पीड़ा को समझिए सर, धरातल पर सोचिए कि ये लोग अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाते होंगे। आप रेगुलर एम्प्लॉय का टीए, डीए, महंगाई, बोनस सब दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको दीजिए, जो उनका हक है उनको आप दीजिए। आप उनकी महंगाई बढ़ा रहे हैं, 40% महंगाई कर रहे हैं, 30% जो भी है, आप उनकी सैलरी भी इंक्रीज कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप करिए, मुझे कोई कष्ट नहीं, जो जिसके हक में है उसको मिलना चाहिए। लेकिन हम संविदा कर्मियों का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए माननीय योगी जी। हम लोग नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं,
परिवार बड़ा हो रहा है, दायरा बढ़ रहा है, नहीं हो पा रहा है, और ना होने की वजह से ये मौतें हो रही हैं। सीधा सा फंडा है। अन्य राज्यों में जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो वहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी हैं अन्य स्टेटों के, आखिर वहाँ पे ये व्यवस्थाएं क्यों हैं? उड़ीसा जैसा एक छोटा सा राज्य, अगर राज्य की कल्पना करें तो आप देख लीजिए उड़ीसा में कितने स्टेट हैं, कितनी विधानसभा है। उत्तर प्रदेश में 403 से ज़्यादा विधानसभा है, 400 के आसपास है। इतना स्टेट बड़ा है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू आता है, उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि नहीं, हम शिक्षा मित्रों के साथ हम असमर्थ हैं। कैसे कैसे आप कह सकते हैं असमर्थ हैं? समझ में नहीं आया, कैसे कह सकते हैं आप असमर्थ हैं? आपने लखनऊ की रैली में चुनाव के समय कहा था कि 15 लाख संविदा कर्मचारियों का दर्द हमें पता है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा, चुनाव हो गया, आपने नहीं सुना। अरे मान्यवर, अब तो कम से कम सुन लीजिए, क्या दिक्कत है हम लोगों से, ये बताइए। विद्यालय जाना, सारे काम करना, सारा काम वही कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात देखिए कि संविदा कर्मी हो चाहे रेगुलर एम्प्लॉय हो, उसी विभाग में, उसी कमरे में, उसी कुर्सी मेज पे वो भी बैठ रहा है, वो भी बैठ रहा है, और दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको ईपीएफ का भी बेनिफिट नहीं देना है, आपको मेडिकल की भी सुविधा नहीं देनी है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, वो भी आपको नहीं देनी है। आपके अधिकारियों को, मंत्रियों को नहीं देंगे। मर जाओ तुम, सब मर जाओ। अगर आपको यही लगता है कि हमारे मरने से आपके कोष में पैसा बढ़ेगा तो ठीक है, तो हम भी तैयार हैं। फिर बिल्कुल मन बनाकर बैठा लिया है कि लड़ेंगे तो जंग में, मैदान में, और आर्या पार के साथ में, बिल्कुल। और जो लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि आर्या पार से लड़ेंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आने वाले समय में आपको मैदान में आर्या पार की लड़ाई लड़नी होगी। परिवार, बीवी और बच्चों को घर छोड़िए, 1 महीने का राशन पानी की व्यवस्था कर दीजिए, ज़्यादा हो तो मायके में छोड़ दीजिए। अगर आप शिक्षा मित्र हैं, संविदा कर्मी हैं, तो आने वाले समय में लखनऊ की सरजमी पर आर्या पार के लिए लड़ने का काम करेंगे। जब मरना ही है तो फिर यहां काहे मरेंगे? अरे शहीद होके मरेंगे ना। बहुत से लोग केयर समिति का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार। मैंने बार बार अपील करी कि शिक्षा मित्र केयर समिति का आप लोग गूगल पर scsup.in डालें। इतना समय हो गया, उसके बावजूद भी लोग लिंक पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, scsup.in लिखें, वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो लोग सहयोग कर रहे हैं, वो सहयोग गूगल पे पर, फोन पे के माध्यम से करें कैंडिडेट को, और उसका स्क्रीनशॉट भी अपलोड करने की व्यवस्था वेबसाइट पर बना दी गई है। उसके बावजूद भी लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं समझता हूं कि इतनी छोटी सी बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर कैसे बताया जाएगा। तो मित्रों, मेरा आने का उद्देश्य केवल ये था कि आप लोग संयम और धैर्य से काम लें। अवसाद में आकर के बहुत सारी घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, पता नहीं चल रहा है, कोई एक्सीडेंट से जा रहा है तो कोई हार्ट अटैक से मर रहा है। और जो शशि भूषण सिंह के साथ घटना हुई है, ये इलायची तक नहीं खाते थे, और ना इनको कभी कोई समस्या थी, ना कभी बीमार रहते थे। इनको अटैक पड़ा है, मुंह से झाग निकला है 10:30 बजे, टेंशन में थे, मैं जान रहा हूँ, मेरी बात होती रहती थी भाई साहब से, और ये घटना घट गई। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको लड़ने का शौक है तो आने वाले समय के लिए, आने वाले समय में लखनऊ की सरजमी पर एक आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। और मैं विशेष अपील कर रहा हूँ, जितने भी शिक्षा मित्र साथी हमारी बात को सुन रहे हैं, वो इस बात को कंठस्थ कर लें कि जब तक आप आर या पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, चूंकि मौतें हो रही हैं, मेरा भी नहीं पता कि मेरी मौत कब आए, नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि आपके साथ कल क्या होगा, आने वाला कल क्या होगा, और कल किसकी मृत्यु निश्चित है, कल किसकी मृत्यु निश्चित है नहीं पता। शाम तक ये चीज़ आ जाएगी निकल कर कि फलाने आदमी नहीं रहे, फला व्यक्ति नहीं रहा।
तो जब मरना ही है तो फिर ऐसे नहीं, फिर तो आर या पार करके लड़ा जाएगा ना। अब नहीं, अब बर्दाश्त से ऊपर है, अब बर्दाश्त से ऊपर है। क्योंकि एक संयम होता है, आदमी कहाँ तक संयम रखे, कहाँ तक संयम रखे, कब तक रखे संयम रखे। ये रोज होती मौतें, अभी किसी मंत्री विधायक का लड़का मरा होता, मुझे याद है, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय कौशल किशोर जी सांसद जी हैं, मंत्री भी हैं, इनके पुत्र नशे की लत ने इनके पुत्र को खत्म कर दिया। तब से आदरणीय कौशल किशोर जी एक मुहिम चला रहे हैं प्रदेश और देश में, नशा मुक्ति अभियान। क्यों? अपने लड़के की याद में। आखिर आपको अपना लड़का इतना प्यारा था कि जो चला गया। आप कल्पना कीजिए, इतने लोग जो मरे हैं। शशिभूषण सिंह जी को ले लीजिए, पिताजी उनके जिंदा हैं, 80 साल की उम्र है। अब आप समझिए कि 80 साल के जो पिताजी हैं उनके, अपने कंधे पर बच्चे को कैसे उठाए होंगे। कल्पना कीजिए मंत्री जी, कल्पना कीजिए विधायक जी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कल्पना कीजिए कैसे उठाए होंगे 80 साल का पिता। लेकिन ना, अपनों का दर्द लोगों को लगता है, लेकिन दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता है। इसी कोरोना काल में 200 से अधिक शिक्षा मित्र मर गए। जब पैसे की बारी आती है तो पैसा नहीं है। जब कहते हैं कि कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो मानेंगे, कोर्ट डिसाइड कर देता है, 2 महीने पहले की बात है, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है पक्ष में इन लोगों के, किनके, जो गरीब हैं, शिक्षा मित्र हैं, संविदा कर्मी हैं। सरकार कह रही नहीं, पैसा नहीं देना, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी यही फैसला सिंगल बेंच का अगर आपके पक्ष में आ जाता तो आप तैयार हो जाते कि नहीं। और मैंने देखा 68,000 भर्ती हो या 69,000 भर्ती हो, सिंगल बेंच का भी अगर फैसला आ गया, आपने उसको तत्काल रातों रात पत्र जारी करके लागू कर दिया कि नहीं, हम कोर्ट से जीत गए। लेकिन अगर शिक्षा मित्रों के मामले में या अन्य संविदा कर्मियों के मामले में कोई फैसला आता है, आया है, होमगार्ड के मामले में आया, रसोइयों के मामले में आया, आंगनबाड़ी के मामले में आया, अनुदेशक के मामले में आया, 17,000 रुपए देने का नहीं किया सरकार ने। क्यों? पैसा देना पड़ेगा, अन्य चीजों के लिए है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ा समय और देख लेते हैं, उसके बाद आप सभी लोग एक हों, जितने भी संगठन के लोग हैं एक हों। नेतृत्व करने वाले 10 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 20 हो जाए, 100 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी लोग एक हों। क्योंकि अब समय है, अब मौतें बर्दाश्त नहीं होती हैं, मौतें प्रतिदिन हो रही हैं, अब मौतें बर्दाश्त नहीं होती हैं। बाकी मैं आप सबसे विशेष अपील करूंगा कि जो लोग शिक्षा मित्र केयर समिति के सदस्य नहीं बने हैं, सदस्य बने। हम सभी लोग एक दूसरे की मदद विषम परिस्थितियों में कर सके। बच्चों की, बेटियों की शादी के लिए, पेंशन के लिए, पेंशन की भी व्यवस्था रखी है इसमें, ना रहने पर है, और बेटियों की शादी के लिए है। तो मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है, अपील है कि आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ें और एक दूसरे का सहारा बने। आने वाला कल क्या होगा नहीं पता। बाकी मैं जितना प्रयास कर सकता हूं उतना प्रयास कर रहा हूं। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। अभी उसमें क्या है बताने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हाई कोर्ट में जो मैं मुकदमा चल रहा है लखनऊ बेंच पे, वो मुकदमा अगर मैं जीत जाता हूं तो जितने भी हमारे साथी दिवंगत हुए हैं सबको पेंशन, उनके परिवार वालों को इंश्योरेंस, ये तो मैं दिलवाऊंगा ही, मैं लड़ूंगा। हो सकता है और समय लग जाए, लेकिन मेरा आप सभी से गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितने भी संगठन के लोग हैं, सभी लोग एक दरी पर बैठने का काम करें। क्योंकि इन मौतों की पीड़ा उस परिवार से पूछिए जिसके परिवार में आंगन में मिट्टी में, आंगन में उसके मिट्टी रखी हो। उससे ज्यादा दर्द कोई समझ नहीं सकता, कोई नहीं समझ सकता।
कोई नहीं समझ सकता। तो थोड़े से ठंडे दिमाग से, धैर्य चित्त से समझने का प्रयास करें कि अब वो समय आ गया है जब हमको आर या पार की लड़ाई लड़नी होगी। अगर सरकार करती है तो अच्छी बात है, हम सरकार का स्वागत करते हैं, लेकिन हम किस मुंह से कहें, किस मुंह से कहें बताइए। लगातार हो रही मौतें, एक शब्द ना बोलना, आखिर समझ में नहीं आता है क्या कहा जाए। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं और पुनः आप सभी से अपील करता हूं कि हमारे शिक्षा मित्र केयर समिति के जो सदस्य हैं शशि भूषण सिंह जी, उनके परिवार के जो नॉमिनी का अकाउंट जारी किया गया है बच्चे का, तो उसमें सभी लोग 50 रुपये का सहयोग जमा करें। चूँकि शिक्षा मित्र केयर समिति का ये प्रावधान है कि यदि किसी सदस्य के साथ कोई कैजुअल्टी होती है तो सारे सदस्य मिल करके कैजुअल्टी के समय 50 रुपये, बेटी की शादी के लिए 20 रुपये, और पेंशन की सुविधा है वो 20,000 सदस्य पूरे होने पर शुरू की जाएगी। 1 रुपये प्रति माह आपको देना होगा, 1 रुपये प्रति माह 2 साल तक। अगर आप 1 रुपये प्रति माह देते हैं, 20,000 सदस्य हैं, तो 20,000 रुपये पीड़ित परिवार को चले जाएंगे। अब वो संख्या 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अगर 2 होती है तो 2 रुपये प्रति माह। मैं समझता हूँ कि 2 रुपये कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 5 रुपये का तो आजकल गुटखा एक मिलता है, आदमी खाकर थूक देता है। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है, अपील है कि शिक्षा मित्र केयर समिति से अधिक लोग जुड़ें और फाउंडर मेंबर जो है उसके सदस्य बने। आने वाले 2 से 3 दिनों में शिक्षा मित्र केयर समिति पूरे प्रदेश से 5-5 वॉलंटियर तैयार करेगी, ताकि इस व्यवस्था को बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर फैलाया जा सके। शिक्षा मित्र केयर समिति का रजिस्ट्रेशन जो है नीति आयोग में भी करा दिया गया है, क्योंकि इस दायरे को बहुत व्यापक स्तर पर ले जाना है। और आप सभी के लिए खुशी की बात बताऊं कि इस समिति से अब झारखंड, राजस्थान, पंजाब, अन्य जन प्रांतों के लोग भी जुड़ने जा रहे हैं। उनकी मंशा है। अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ से फ़ोन आया, राजस्थान से फ़ोन आया कि सर आप जो स्कीम ये शुरू किए बहुत अच्छी स्कीम है और इससे हम भी जुड़ना चाह रहे हैं। तो उस पर एक व्यापक बातचीत करके अन्य प्रांतों के लोगों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि एक ये परिवार बहुत बड़ा परिवार बने। और मैं अपील करूंगा कि आप सभी लोग आने वाले दिन में एक मंच पर आएं और ये जो मौतें हो रही हैं इस पे विराम लगाया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।